अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं और फातिमा जा रहे थे आज थोड़ा सा कहीं दावत पर। उससे पहले हमने थोड़ा सा बाज़ार जाना था और ये हमारी गली के कोने पे ना बरगरे एक दरख्त होता है बड़ा खुशबूदार सा ना, तो वो लगा हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसको भी देख लूँ कैसा लग रहा है। फिर वहाँ से हमने ना अब्दुल्ला के लिए टी शर्ट लेनी थी, तो आइडियाज़ पे आए थे कि शायद अगर सेल लगी होगी तो अब्दुल्ला के लिए हम लोग टी शर्ट ले लेंगे। यहाँ फातिमा देख रही थी टी शर्ट है, उसके लिए शर्ट देख रही थी या टी शर्ट। वहाँ से हमने घूमी फेरी की और हम CMH की तरफ आ गए। कैंट में यहाँ पे मेरे छोटे देवर ने की हुई थी आज सबकी बड़ी दावत, सब इकट्ठे हुए थे। हम लोग बहुत लेट हो गए थे, खाना वाना उस वक्त शुरू हो चुका था जिस वक्त हमें वो आगे से आकर ले गए थे। और ये जी मेरी सासू माँ जो है वो खाना खा रही हैं। तो कुछ यहाँ बैठे थे, कुछ एक कमरे में हमारे जेंट्स बैठे थे, दूसरे कमरे में लेडीज़ थी, यहाँ पे बुढ़ीज़ बैठी हुई थी, यानी कि सारी बुढ़ियाँ बुढ़ियाँ बैठी हुई थी। मैं भी उनमें शामिल हो गई थी। तो चना चाट थी, स्पैगेटी थी, कौरमा था, पुलाव था, खीर थी। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ था और काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे ये दावत हुई थी, जिनको किस्तों में तकसीम करके किया गया था। मगर अल्लाह पाक माफ़ करे, इतनी कोई गर्मी जेहलम में पड़ रही है, अल्लाह जाने जेहलम वाले कौन-सा मैं कहती हूँ हिसाब किताब देने पे लगे हुए हैं। यकीन करें हर तरफ सुन रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मगर जेहलम में बादल ना ऐसे टहल टवाली करके निकल रहे हैं। तो पहले मैंने चना चाट खाई, फिर मैंने थोड़ी-सी स्पैगेटी खाई, फिर मैंने थोड़ा-सा सालन डाल के खाया। मैंने अपनी प्लेट एक ही रखी, आजकल पांडे तोड़ने का भी बड़ा मसला होता है। तो उसी प्लेट में जिसमें मैंने स्पैगेटी खाई तो उसमें मैंने सालन डाल लिया था। सालन भी बहुत मज़े का बना हुआ था, साथ में चटनी-शटनी शामिल कर ली। बस यहाँ पे फिर थोड़ी देर बातें-शातें करते रहे। फिर आयशा से पंगा लिया। मैंने कहा आयशा मैं आपको फिर वीडियो में ले रही हूँ। कह रही मम्मा हर जगह आप मुझे ले लेती हो, तो अब कौन-सा मसला पैदा हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठे हैं, सबसे बातें-शातें की हैं। कुछ मेहमान जो गाँव से आए हुए थे, वो लोग वापस चले गए, क्योंकि आपको पता है फिर गाँव भी 2 ढाई घंटे का रास्ता पड़ जाता है, तो इधर शहर से गाँव का बड़ा फ़ासला हो जाता है। तो फिर मेहमान जो है वो कहते हैं रोशनी-रोशनी में निकले। ये रोशनी-रोशनी भी 8 बजे जाके मतलब सारा कुछ समेटा गया है। हालाँकि साढ़े 6 बजे की दावत थी कि भई जो दूर वाले हैं वो अपने-अपने घरों में चले जाएँ। ये दावत थी जी रैंक लगने की। छोटे देवर को लगा है जी हवलदारी का रैंक, तो उसने सबके लिए दावत की थी। तो इसलिए ये ग्रैंड किस्म की जो दावत थी ना आज, तो इस पे इच्चे-बिच्चे सारे ख़ानदान वाले आए हुए थे। मतलब गिने चु जितने थे ना सिर्फ़ घर की फैमिली है, ये बाहर का कोई भी नहीं है, बहन-भाई सारे इकट्ठे हुए। तो ये बहन-भाई इकट्ठे हुए, ये सारी बैठ के कोई खा रही हैं, कोई पी रही हैं, मौज कर रही हैं। क्योंकि जो गर्मी में पकाता है ना, पता उसको लगता है, खाने वाले को पता नहीं चलता कि क्या है। हाँ, ये चीज़ बनाई है बस यही। साथ ही हमारे दूसरे रिलेटिव भी रहते, मेरी जेठ की बेटी भी यहीं पे शिफ्ट हुई है CMH की तरफ ही, तो हम लोग उनके घर भी गए। हमने कहा चले जाते-जाते उनके घर से भी चाह करते हुए गए। वहाँ से हम वापस आए हैं तो फिर ना इतना नाज़िया का फ़ोन आ गया कि मुझे ना पुदीने वाली स्प्राइट ला कर दो। मैंने कहा चलो मैं आपको पुदीने वाली स्प्राइट ला कर देती हूँ। तो मैं यू मार्ट आ गई, यू मार्ट से हमने ये स्प्राइट ली। फिर फातिमा ने अपना भी जुगाड़ लगा लिया। पापड़ लैस जो है वो उसको काफ़ी दिन से 2-3 दिन से मैंने मना किए हुए थे कि इसके पेट में बड़ी दर्द हो रही थी। तो वो जो है लेके हम घर आए। फिर मैं नाज़िया के घर आ गई, क्योंकि लालच होता है ना AC लगाओ, और गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा मैं तो 11 बजे AC लगाऊंगी, उससे पहले तो नहीं लगाती। फिर यहाँ पे हम दोनों बहनों ने ये ना पुदीने वाली स्प्राइट पी है, और ये काका जो है ना इसने देखा ग्रीन ग्रीन चीज़ गिलासों में डल गई है, तो हमला करने के लिए रेडी हो गया है। तो इसके हमला करने से पहले ही इसके पहुँच से हमने चीज़ें दूर कर दी थी, गिलास भी हटा दिए थे और स्प्राइट को भी यहाँ से गायब कर दिया था। क्योंकि बच्चा फ़ौरन जो रंग वाली चीज़ देखता है उस पे हमलावर होने लगता है। वहाँ हम तकरीबन आधा घंटा बैठे, वापस आए। जो मैं कुल्फ़ी लाई थी फ्रीज़र में रख के गई थी, वो बेचारी अपने जज़्बातों के साथ ही पिघल-पिघला गई। और मैं खूब सारा ना नहा के अपनी गर्दन पे पाउडर डालकर मैं आकर बैठी हूँ, पाउडर उड़ रहा था हवाओं में। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें और मुझे फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो है ना आप सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।